हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी के यूनिट नंबर फर्स्ट के, जो कि आपको बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ना होता है। और सबसे पहले हम आपको सिलेबस का इंट्रोडक्शन करा दें कि आज हम पढ़ने वाले क्या हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि प्री फार्मुलेशन स्टडीज क्या होती हैं, ठीक है। ये जो आपका डाउट्स था वो आई होप क्लियर हुआ होगा। आप लोग प्रीवियस लेक्चर जरूर वॉच किए होंगे। अगर आप सब नहीं वॉच किए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की लिंक आपको भी मिल जाएगी, वहां से आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के, जैसे फिजिकल फॉर्म हो गया, क्रिस्टल अमॉर्फस पार्टिकल साइज, शेप, फ्लो प्रॉपर्टीज, सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल। इसमें से आपका पीकेए, पीएच, पार्टीशन कोएफिशिएंट, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्री फार्मुलेशन स्टडीज कवर किया था, सेकंड में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उसके बाद हमारा यहाँ तक जो भी सिलेबस हुआ एंड हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो पहली वीडियो थी उसको आप लोग जरूर वॉच करें। तो इस वीडियो में हम फ्लो प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमारा जो है इसके पहले के जो भी टॉपिक्स हैं आपके पहले वाली वीडियो में कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो बिना लेट की स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम का अभाव सबके पास रहता है, ये तो आपको पता है। तो आप लोग हमेशा सोचते होंगे कितने कम समय में कितनी ज्यादा नॉलेज हम ले लें, ठीक है। तो चलिए आज हम वही करेंगे आपके साथ। फ्लो प्रॉपर्टीज, सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल, पीके, पीएच, ये सारी चीजें होती क्या है, यही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो फ्लो प्रॉपर्टी, जैसे आप अब फिफ्थ सेम में हो, इसके पहले सेम में भी आपको इस शब्द से इंट्रोडक्शन हो कि फ्लो प्रॉपर्टीज होता क्या है। फ्लो प्रॉपर्टीज हम बेसिकली पढ़ते हैं अपने पाउडर में, और पाउडर के लिए ही जब कहीं पाउडर वर्ड आ जाए तो उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज मेजर करने के लिए हम लोग कुछ अलग तरीके का ही जैसे वो देखते हैं ना, उसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज रहती है। जैसे एंगल ऑफ रिपोज होता है, कैर्स इंडेक्स होता है, हॉस्नर रेशियो होता है, ये सारी चीजें का यूज करके हम लोग पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टीज को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम आपको बताएंगे ये फ्लो प्रॉपर्टी होती क्या है। जैसे लिक्विड की फ्लो प्रॉपर्टी क्या है, लिक्विड किस वे में मूव कर रहा है, ये तो हो गया लिक्विड का फ्लो प्रॉपर्टी ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी को जानेंगे। फ्लो प्रॉपर्टी मीन्स द एबिलिटी ऑफ पाउडर पार्टिकल्स टू फ्लो फ्रीली एंड स्मूथली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फ्लो प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो पाउडर पार्टिकल्स हैं वो कितने फ्री वे में और कितने स्मूथ वे में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वो मूवमेंट कर पा रहे हैं, उनको हम लोग बोलते हैं फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर। फ्लो प्रॉपर्टीज डिटरमाइन बाय एंगल ऑफ रिपोज, कैर्स इंडेक्स, हॉस्नर रेशियो, ईटीसी। ये जो फ्लो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं अलग अलग तरीकों से, जैसे एंगल ऑफ रिपोज से भी फाइंड कर सकते हैं, कार्स इंडेक्स से भी, और हॉस्नर रेशियो से, ठीक है। अलग अलग वे का यूज करके हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिसिटी है। क्या है फ्रेंड्स हाइग्रोस्कोपिसिटी? एबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। हाइग्रोस्कोपिसिटी मतलब ये होता है कि उस पार्टिकल्स के अंदर कितनी एबिलिटी है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की, उसको हम लोग बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिसिटी, ओके। तो यहाँ तक भी आपका डाउट्स क्लियर हुआ। अब ये डेंसिटी की बात कर लेते हैं। ये देखो कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आप ऑलरेडी इसको पढ़े होंगे और जानते होंगे, ये सब होते क्या है, ठीक है। तो डेंसिटी का मतलब होता है, हिंदी देखा जाए इसका तो इसका मतलब होता है घनत्व। घनत्व जब किसी लिक्विड सॉलिड किसी का भी डेंसिटी हो सकता है, तो डेंसिटी ऑफ पाउडर, पाउडर मतलब से सॉलिड में ही रहेंगे। इट अफेक्ट द फ्लो एबिलिटी ऑफ पाउडर। तो ये क्या करते हैं, हमारे पाउडर के फ्लो एबिलिटी को भी ये अफेक्ट करते हैं जो डेंसिटी होते हैं। अब हम इसमें बात कर लेते हैं डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम। अगर आपको डेंसिटी फाइंड करना है तो वह जो भी आपको मैटर दिया गया है, सब्सटेंस दिया गया, उसका मास कितना, उसका वॉल्यूम कितना है, दोनों में डिवाइड कर देंगे तो आप डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो टाइप होते हैं, ठीक है, वॉल्यूम, बल्क डेंसिटी, ट्रू डेंसिटी। बल्क डेंसिटी क्या होता है, ट्रू डेंसिटी क्या होता है, अब हम दोनों को थोड़ा थोड़ा इसका डिफिनीशन जान लेते हैं। मास ऑफ पाउडर डिवाइड बाय द बल्क वॉल्यूम। ये जो पाउडर का मास है वो बल्क वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाएगा। मतलब बल्क डेंसिटी इक्वल टू मास अपान बल्क वॉल्यूम। मास अपान बल्क वॉल्यूम, यही जो यहाँ पे लिखा गया है उसको यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकली फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। ट्रू डेंसिटी में क्या है, ट्रू डेंसिटी ये मास ऑफ पाउडर डिवाइडेड बाय ये वॉल्यूम ऑफ पाउडर। मास ऑफ पाउडर डिवाइडेड बाय ये ट्रू वॉल्यूम ऑफ ए पाउडर, ये जानिए, ठीक है। ये टीडी इक्वल टू ये बीडी इक्वल टू। तो बल्क डेंसिटी, ट्रू डेंसिटी, ये भी आपका क्लियर हुआ होगा। अब एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है अपने आप में। द इंटरनल एंगल बिटवीन द सर्फेस ऑफ पाइल एंड द हॉरिजेंटल सर्फेस इज नोन एज द एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब ये है कि
जब कोई भी पाउडर, मान लो ये हमारा होल है, इस होल से हमारा कोई पाउडर नीचे गिर रहा है, तो धीरे धीरे पाउडर जब नीचे गिरता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि नीचे सरफेस एरिया वो ज्यादा ले लेता है, धीरे 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 करके यहाँ तक ये आ जाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके पाउडर आ जाते हैं। तो इन्हीं के एंगल को हम लोग जब फाइंड करते हैं तो उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज जितना घटेगा उतना फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ेगी। अब यहाँ पे देख रहे हो कि एंगल ऑफ रिपोज अगर यहाँ पे बढ़ जा रहा है, यहाँ तक टच हो रहा है, तो फ्लो प्रॉपर्टी जाहिर सी बात है कम हो जाएगी। अगर ये घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, नीचे की तरफ फैलते जा रहे हैं, तो फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। ओके, यही बात यहाँ पे कही गई है। कार्स इंडेक्स का मतलब होता है टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी इनटू 100। ये कार्स इंडेक्स का फार्मूला है मैथमेटिकली तरीके से फाइंड करने के लिए। ठीक है, इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं, केवल फार्मूले को याद करिए। और सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल, सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल का मतलब होता है कि घुलनशीलता के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले इसमें आपको जानना जरूरी हो जाता है सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस मीन सॉल्यूट टू डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट एंड फॉर्म ए यूनिफॉर्म सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, मतलब सॉल्यूट की एबिलिटी हमारे सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो और एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनाए, तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? सॉल्युबिलिटी। इट इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू नो बिफोर फार्मुलेशन। अगर हम कि वो कोई भी मेडिसिन या ड्रग्स का फार्मुलेशन कर रहे हैं तो उससे पहले उस मेडिसिन या ड्रग का सॉल्युबिलिटी को चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसमें हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल भी पढ़ लेते हैं ताकि हमको कोई भी ड्रग्स की जो मेडिसिन बनाने में कोई हमको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब आयोनाइजेशन कांस्टेंट pKa की बात कर लेते हैं। द कन्वर्जन ऑफ आयोनाइड फॉर्म टू अनआयोनाइड इज नोन एज आयोनाइजेशन। बहुत आसान है, 4th सेम के मेडिसिनल केमिस्ट्री में आप लोग इसको पढ़े होंगे थोड़ा डीप लेवल में। ठीक है, तो इधर जिसपे कोई हमारा आयन नहीं होता, चार्ज नहीं होता, वो अनआयोनाइज होता है। जिसपे चार्ज या आयन आ जाते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं। बहुत क्लियर बात कही गई। ठीक है, अब पीएच का क्या मतलब है? पावर ऑफ हाइड्रोजन यूज टू चेक दैट पार्टिकल्स आर एसिडिक या बेसिक। पावर ऑफ हाइड्रोजन हम इसलिए यूज करते हैं कि हमारा जो पार्टिकल्स है वो एसिडिक है या बेसिक है। इट कैन आल्सो अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स। और ये क्या है? पार्टिकल्स के सॉल्युबिलिटी को भी अफेक्ट करते हैं। By changing the pH, the solubility of the acidic or basic drug can be changed। अब देखो क्या है, जब pH चेंज होता है तो सॉल्युबिलिटी अकॉर्डिंग वो जो ड्रग्स वो भी एसिडिक या बेसिक में हमारा चेंज हो सकता है। ओके, ये बात क्लियर। अब आया हमारा नेक्स्ट पार्टीशन कोएफिशिएंट। पार्टीशन कोएफिशिएंट भी आप लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री के 4th सेम में पढ़े होंगे। पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ अनआयोनाइज्ड ड्रग इन आयल फेज एंड वाटर फेज। ये क्या है? एक रेशियो है अनआयोनाइज्ड ड्रग का कि वो ड्रग कितनी आयल फेज में है, कितना वाटर फेज में है। ठीक है, तो XO जो लिखा है वो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन आयल फेज है और XW जो लिखा है वो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन वाटर फेज। बहुत क्लियर वे में यहाँ पे लिखा गया है कि O/W इक्वल टू XO/XW। ठीक है, अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म भी आप इसके पहले जरूर पढ़े होंगे कि जब कोई एक पार्टिकल्स या एक मैटर के कई सारे रूप आपको देखने को मिलते हैं तो उनको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्योंकि पॉली मतलब ही होता है मेनी, मॉर्फिज्म मतलब होता है फॉर्म। तो किसी एक मैटर के कई सारे जब फॉर्म देखने को मिलते हैं तो उनको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी ऑफ ड्रग सब्सटेंस टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलिन फॉर्म। ठीक है, अब जैसे पॉलीमॉर्फिज्म हमारा ड्रग के एक ऐसी एबिलिटी रखता है कि जो एक ड्रग या सब्सटेंस को एक से अधिक फॉर्म में रखने की एबिलिटी रखता है, उनको हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मतलब होता है मेनी, मॉर्फिज्म मतलब होता है फॉर्म। जैसे यहाँ पे नीचे दिया गया है, ये एक मान लो कोई ड्रग है, इसके 3 फॉर्म A 1 डैश 2 डैश 3 डैश। ठीक है, तो ये अलग अलग होते हैं। बाकी यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। बाकी अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट में केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ, जैसे हाइड्रोलिसिस है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये उसके बाद रेशिमाइजेशन, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत आसान भी है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये छोटे छोटे लेक्चर रहेंगे तो आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होगा और इंटरेस्टेड वे में आप देखेंगे भी। ठीक है, बाकी एग्जाम आते आते तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सोल्यूशन का महामैराथन क्लास तो लाता ही हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सब चैनल पर पहली बार थे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।